क्योंकि हम लोगों का मन स्थिर नहीं है और निर्जन भजन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग निर्जन भजन नहीं करेंगे तब तक हमारा साधन ठीक नहीं होगा। समझ में आया? भजन निर्जन करना पड़ेगा। निर्जन भजन नहीं करने से साधन ठीक नहीं होगा। और निर्जन भजन कब होगा? शुद्ध साधु संग से निर्जन भजन होगा। इससे और निर्जन भजन मतलब क्या होता है? निर्जन मतलब जहां कोई नहीं होता, ये मतलब होता है। पर वास्तविक में वो निर्जन नहीं है जहां कोई नहीं। निर्जन कहते हैं जहां साधु है वो निर्जन है। साधु लोग होने से निर्जन क्यों है? क्योंकि साधु लोग निर मतलब संसार, निर मतलब क्या है? साधु लोग संसार की चर्चा नहीं करते, नीरा कृष्ण की चर्चा करते। किसका करते? नीरा कृष्ण की चर्चा करने के कारण ही एक ही चर्चा है ना। क्या चर्चा है? एक चर्चा है। तो एक चर्चा होने के कारण ही उसका नाम निर्जन है। निराकार एक चर्चा होने के कारण निर्जन है। इसलिए कह रहे हैं निर्जन भजन करना पड़ेगा। निर्जन भजन किसको कहते हैं? शुद्ध साधु संग में भजन करना ही निर्जन भजन है। इसलिए सेकाले निर्जन भजन संभव। क्या कह रहे हैं? श्रवणेर प्रभावे कीर्तनेर प्रभावे स्मरण होइबे सेकाले निर्जन भजन संभव। पहले श्रवण करेंगे फिर कीर्तन करेंगे। तो श्रवण किससे करेंगे? वैष्णव से। फिर कीर्तन करेंगे, फिर कीर्तन करने से तब निर्जन भजन संभव होगा। मतलब क्या? कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होगा, तब जहां भी जाएंगे वो सब निर्जन भजन होगा। क्या होगा? प्रतिष्ठा चंडली निर्जनता ऐसा। तो इसलिए कह रहे हैं मन स्थिर करी निर्जने वसिया कृष्ण नाम गावो जप। कब ऐसा दिन आएगा? पर ये प्रदान कौन करेगा? गुरुजी। कौन करेगा? कौन करेगा? गुरुदेव करेंगे। तो इसलिए कह रहे गुरुजी से प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक किसी साधक का गुरुजी के प्रति ऐसा निष्ठा नहीं होगा तो ये सब निर्जन भजन नहीं होगा। निर्जन भजन कब होगा? जब गुरुजी से ऐसा निष्ठा होगा। अब ये क्या कह रहे हैं? संसार पुकार काने ना पसीबे देह रोग दूरे रहे। संसार का पुकार, जब पुकार मतलब क्या है? संसार का चित्कार, संसार का आवाज या संसार की बात मेरे कान में ना घुसे। इसमें ना घुसे। रोग शरीर में कब शुरू होता है? संसार की बात सुनने से। जो जितना बड़ा रोगी वो उतना बड़ा संसारी। समझ में आया? संसार में हाँ, जो जितना बड़ा रोगी वो उतना बड़ा संसारी। जो जितना निरोगी वो उतना असंसारी। मतलब उनके अंदर संसार नहीं है इतना, इसलिए निरोगी। तो इसलिए कह रहे हैं संसार पुकार काने ना पसीबे देह रोग दूरे रहे। जब संसार की बात हम सुनेंगे ही नहीं तो हमारे शरीर में रोग भी नहीं लगेगा। समझ में आया? शरीर में रोग क्यों घुस जाता है इतनी जल्दी? इसका मतलब संसार बहुत हम सुनते हैं, नहीं तो लोगों को रोग नहीं लगता इतनी आसानी से। तो हरिगुरु वैष्णव को भी रोग नहीं लगता। क्या नहीं लगता? रोग नहीं लगता। इसको फ्लाइट में कर दो। हरिगुरु वैष्णव को रोग नहीं लगता। वो देखो रोग क्या होता है?
हरिगुरु वैष्णव को रोग नहीं लगता। तो उनका जो रोग दिखाई देता वो रोग कैसा है? तो बोलते वो रोग हमारे कल्याण के लिए है, इसलिए हमारे कल्याण के लिए। तो संसार पुकार काने ना पोसीबे, देह रोग दूर रबे। देह रोग अगर नहीं होगा तो ही ना भजन कर पाएंगे। देह में रोग होगा तो भजन कैसे करेंगे? करेंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हरे कृष्ण बोली गाहिते गाहिते नयने बोहि बेलोरा। अब क्या करूंगा? जब संसार की बात हमारे कान में नहीं घुसेगा तब महामंत्र में गा पाऊंगा। और जब मैं महामंत्र गाऊंगा, महामंत्र गाते गाते क्या करूंगा? गाते गाते क्या आंखों से अश्रु प्रवाहित होगा। वैसे एकांत में बैठ के कभी ट्राई करना, एकांत में बैठ के हरिनाम जब करेंगे तो आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आएगा। हृदय से करने से हरिनाम का काम ही है आंसू लाना। ये हरिनाम का काम है। आंसू का मतलब क्या होता है रे? तुमको पूछ रहा हूं क्या? आंसू का मतलब क्या होता है? हरिनाम का काम क्या करना है? आंसू लाना। आंसू लाना ही ये हरिनाम का काम है। कोई हरिनाम कर रहा है कि नहीं तो कैसे पता चलेगा? हरिनाम करते करते एकांत में जब बैठेगा उसके अश्रु प्रवाहित होगा, रोक नहीं पाएगा आंसू। तो इसका मतलब वो ठीक हरिनाम कर रहा है। और जिसके आंसू नहीं आ रहा है वो बेकार हरिनाम कर रहा है, वो बेकार, वो ऐसे ही दिन बिता रहा है, टाइम पास कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है। अपने आप को छल रहा समझ में आया? मेरा तो टाइम पास हो रहा है, वो हरिनाम नहीं हो रहा है वास्तविक। पर उससे भी कुछ होगा, सुकृति बनेगा। साधारण सुकृति, नष्ट नहीं जाता भगवान का नाम। ठीक है ना? अब कह रहे हैं देहते पुलक उदित हईबे। तब क्या होगा? रोते रोते देह पुलकित हो जाएगा। देह पुलकित मतलब समझते हैं? शरीर फूल जाता है। पुलकित मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांच कम प्रास। पुलकित देहत पुलक उदित हईबे। प्रेमेते कोरिबे भो। तब प्रेम में गदगद होके भगवान की नाम लेंगे, गदगद वाणी से मुखे बाई। तब गदगद स्वर से हरे कृष्ण करके रोएगा। और कप कपी भी होगा। क्या होगा? कप कपी भी होगा। इतना रोएगा कि उनको कांपने भी लगेंगे रोते रोते। क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो कैसे सो रहे, ऐसे लोग होते हैं। ये बंदर है, मैं कांपते हैं। और धर्म मुहुर मुहुर विवर्ण हईबे। शरीर विवर्ण पड़ जाएगा, शरीर का रंग बदल जाएगा। ऐसा रोएगा शरीर के रंग बदल, रंग बदलता हुआ शरीर देखा? पीला पड़ जाएगा, चेहरा पीला पड़ जाएगा। कुछ भी रंग हो, काला होगा तो पीला हो जाएगा, पीला होगा तो लाल हो जाएगा। विवर्ण होगा। विवर्ण मतलब अलग कलर होगा। क्या होगा? अलग कलर। समझ में आया? तो अलग कलर हो जाएगा, शरीर के रंग बदल जाएगा। ऐसा होता है प्रेम में। ये सबके साथ नहीं होगा। किसी को भाव आ रहा है, किसी व्यक्ति के भाव आ रहा है तो उसको देखो उसके रंग बदला कि नहीं। रंग नहीं बदला तो ढोंग कर रहा है, भाव नहीं है। हम लोग भी कभी कभी ऐसे ढोंग करते नहीं। तो रंग नहीं बदला तो इसका मतलब वो ढोंग कर, भाव नहीं। भाव आने पर बस के में बस अब मिलेंगे कृष्ण, कब मिलेंगे, बस मिलने वाले होते हैं भाव।
घर्म मुहुर्मु विवर्ण हईवे स्तंभित प्रलय स्तंभित हो जाएगा। स्तंभित दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रलय स्तंभित, प्रलय मतलब मूर्छित हो जाना, मूर्छा आ जाना, और एक होता है स्तंभित मतलब ऐसे बैठा है तो बैठा ही रहेगा। समझ में आया? मुंह खुला है तो खुला ही रहेगा, ऐसे सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, और इतना गहरा सोचेगा कि उनको ध्यान ही नहीं रहेगा सामने से कौन गया, ऐसा। तो उसको कहते हैं स्तंभित। क्या कहते हैं? स्तंभित प्रलय। स्तंभित प्रलय, प्रलय का मतलब ही मूर्छा। प्रलय का मतलब क्या? मूर्छा। स्तंभित के मतलब हाँ, ठहर जाना। तो प्रलय मूर्छा है ना, मतलब प्रलय सम। ऐसा कब वो दिन आएगा जो ये सब मेरे साथ संघटन हो, मेरे साथ हो, ऐसा कब हो? निष्कपटे है न दशा कबे हवे निरंतर नाम। निष्कपट होने से ही निरंतर नाम गाया जा सकता है, निष्कपट नहीं होने से निरंतर नाम नहीं गा पाएंगे। तो इसलिए निष्कपट होना पड़ेगा। कपट रहने से भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। कपटता आश्रय करके भगवान का नाम जपेगा और भगवान का नाम निरंतर नहीं ले पाएगा, तो कुछ दिन बाद छूट जाएगा। क्या होगा? संसार की कोई भी चीज, नया कपड़ा लेना, नहीं, ये सब नहीं। हाँ, कपटता, कपटता के मतलब क्या है? हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा मुख्य लक्ष्य है भगवान की भगवत प्राप्ति या भगवान की प्रेम की प्राप्ति। क्या? भगवान के प्रेम की प्राप्ति या अपने आत्म स्वरूप को जानना, ये मुख्य लक्ष्य है ना। इसी के लक्ष्य में साधना चाहिए, ये भटकना नहीं चाहिए। ये लक्ष्य होना चाहिए। और जो संसार की काम है हो जाता हो, वो एक अलग बात है, पर जानबूझ के नहीं होना चाहिए। क्या? खाना पीना सोना ये सब होता है। क्या होता है? होता है, हम करते नहीं। क्या होता है? होता है। तो होना अलग बात होता है, इसको मान्य नहीं होता। पर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमको आत्मा की प्राप्ति, हमारे आत्मा की मतलब क्या, हमारा आत्मा है, मेरा संबंध कृष्ण से क्या है, मैं कृष्ण का कौन हूँ, ये सब की, ये इसका लक्ष्य पूरा एकदम वो होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। हम ये हरि नाम किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही, देखो कैसे नाटक कर रहे हैं। हम हरि नाम किस लिए कर रहे हैं? सेवा किस लिए कर रहे हैं? सेवा किस लिए कर रहे हैं? हाँ, हरि नाम कर रहे हैं भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, सेवा कर रहे हैं भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए। जो भी कुछ हम पुण्य काम कर रहे हैं वो सब भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ये भावना होने। हरिनाम मैं इसलिए कर रहा हूं संसार का भोग मिलेगा, ये कपटता। समझ में आया? नहीं आया? हरिनाम मैं इसलिए कर रहा हूं मेरा शरीर ठीक रहेगा, ये कपटता है। हाँ, सेवा मैं इसलिए कर रहा हूं मैं बचा रहूंगा संसार से, ये कपटता है। तो इसी का आश्रय करके हरिनाम करने से हरिनाम नहीं होगा। समझ में आया? नाम गुरु कृपा नहीं करेंगे। हरिनाम मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं व्रत कर रहा हूं, एकादशी का व्रत कर रहा हूं, वो भी भगवत प्रेम के लिए। एकादशी का व्रत कर रहा हूं किसी की नाश करने, किसी की उद्धार करने के लिए, इसलिए नहीं। एकादशी का व्रत कर रहा हूं किस लिए? भगवान की प्रेम पाने।